जी, आपका परिचय क्या हुआ मैडम? मेरा नाम बीना देवी हुआ। मेरा घर पंडौर जिला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हुआ। मैं हमको 26 मार्च 2024 को बीमार पता चला, तबीयत खराब हुई। पता चला कि कैंसर है पेशाब के थैली में। उसके बाद हम दरभंगा दिखाए डॉक्टर को, तो दरभंगा डॉक्टर बोला कि आपको कैंसर है, आपको इलाज चाहिए, बम्बई चले जाइए। तो हम बम्बई चले गए। बम्बई में हमको इलाज हुआ। वहाँ पे बताया गया कि आपको पेशाब का थैली में कैंसर है, उसको थैली को हटा दिया जाएगा काट के, बगल से पेशाब का रास्ता बना दिया जाएगा। तो इससे हमको इलाज संतुष्टि नहीं लगा, इसी वहाँ से हम फिर गुजरात चले गए। गुजरात में भी यही उपाय बताया गया कि वहाँ पे भी आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो हम वहाँ से हमको इलाज वहाँ का हमको सही नहीं लगा, परेशान भी बहुत हो रहे थे वहाँ पे। उसके बाद हमको कोई रिलेटिव से पता चला ये पटना में से आकाश सर अच्छा डॉक्टर है, सवेरा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाइए, अच्छा इलाज होगा, कैंसर का इलाज वहाँ पे होता है सही से। तो हम वहाँ से पटना में आए। जी, यहाँ इलाज किस तरह हुआ आपका सवेरा? सही से इलाज पहले हुआ, रेडिएशन हुआ, 34 रेडिएशन हुआ है हमको और 5 कीमो चढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर हम सही हो गए पूरी तरह से। तो हम चले गए यहाँ से, फिर घर 2 महीना रह के यहाँ पटना में रहे, 2 महीना उसके बाद घर चले गए। फिर 6 महीना हम सही रहे। जी, 6 महीना सही रहने के बाद हमको फिर जनवरी फरवरी से मेरा ब्लड जाना स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा। पेशाब के रास्ता से पेशाब करते थे, सिर्फ ब्लड ही जाता था। तो उसके बाद फिर हम आए पटना, मैम से बात की, अमृता मैम से, कि मैम ऐसे हो रहा है। तो बोले क्या जांच करवाए कि कहीं बीमारी तो नहीं बढ़ गया है। जांच करवाए तो बीमारी पूरा सही है, बीमारी ठीक है। तो फिर क्या खराबी है? तो बोले क्या रेडिएशन इंजरी हो गया है। तो उसके लिए हमको मतलब डॉक्टर सब सलाह दिए कि आप ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसका अलावा कोई उपाय नहीं। फिर क्या यूरिन सर्जन कोई आए यहाँ पे सवेरा में, वो आके बोले कि इसका एक उपाय है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी करके कुछ होता है, वो आप कराइए। अगर उससे सही हो जाएगा तो आपको ऑपरेशन कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सोचे ऑपरेशन से अच्छा एक बार चांस ले लेते हैं। उसके बाद हम चले गए, सर से बताया कि दिल्ली में होता है, कोलकाता में होता है, लखनऊ में होता है। तो हम दिल्ली इसलिए गए कि मेरा रिलेटिव वहाँ पे होता है। तो दिल्ली गए, दिल्ली में हम 2 महीना ये थेरेपी लिए, हमको आराम हो गया। फिर हम घर आ गए। फिर 10 दिन 15 दिन के बाद फिर हमको ब्लड आने लगा। फिर हम गए दिल्ली। वहाँ पे क्या क्या परेशानी आया आपको? वहाँ पे तो हमको 2 ही दिन पे ब्लड चढ़ाना पड़ता था। 2 दिन बाकी है, तो दूसरा दिन फिर चढ़ाना ही पड़ेगा ब्लड 2 यूनिट। जी, उसमें मतलब पैसा लगता था, बहुत परेशानी था। घर जमीन बेच के मेरा शरीर में लग रहा है, लगते चले गया। उसके बाद फिर ठीक पैसा लगते गया, तो सोचता आदमी कि पैसा लग भी गया, इंसान सही रहे तो सब है। उसके बाद उतना परेशानी के बाद ठीक हुए, घर आए 10 दिन के लिए, फिर हमको परेशानी वही स्टार्ट हो गया। फिर हम दिल्ली चले गए। दिल्ली गए तो इस बार उस बार से भी ज़्यादा सीरियस होने लगे। मतलब इतना अपना मुँह में सूजन हो गया, चेहरा फूल गया, हाथ पैर पूरा, नहीं खाना खाते थे, नहीं। मतलब स्थिति आपकी बहुत दयनीय हो गया, जैसे लगता था बचेंगे कि नहीं, ऐसा तो हो गया। 2.8 मेरा ब्लड हो गया, जो कि आईसीयू में भर्ती हो गया। डॉक्टर साहब बोल रहा नहीं, ये रिक्स वाला बात है, हम नहीं चढ़ा सकते हैं ब्लड, रिक्स है, बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसा बहुत हो गया, जैसे मरने का कगार पे आ गए थे। फिर भी उस हालत में भी उनको ब्लड चढ़ा, डॉक्टर से दिखाया, वहाँ पे भी दिखाते थे डॉक्टर से ब्लड चढ़ाता है। फिर यहाँ कैसे आए? तो वही वहाँ पे, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे फिर सर फोन किए अमृता मैम को, आकाश सर का नंबर था मेरे पास, उनको फ़ोन किए कि सर ऐसे बात है, हमको यहाँ भेजें लेकिन हम ठीक नहीं हो रहा है। तो बोल के कोई बात नहीं ठीक हो रहे, आप लोग आ जाइए, आप इसका उपाय कुछ नहीं है, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो हम फिर वहाँ दिल्ली से पटना आ गए। फिर पटना में मेरा इलाज हुआ। तो यहाँ पे आपको अस्पताल में डॉक्टर से कैसे मदद मिली? यहाँ आने के बाद ऑपरेशन सही से हुआ, इलाज भी हुआ। ब्लड चढ़ाने का भी मतलब ऐसा हो रहा था कि ब्लड चाहता था कि 2 दिन बाद ऑपरेशन करेंगे, तो 2 दिन बाद पता चलता फिर घट गया ब्लड। तो डॉक्टर साहब सब अपना राय विचार किए कि सब मिलके कि नहीं, इनको ऐसा करना होगा कि रात में ब्लड चढ़ाओ, अगले दिन ऑपरेशन करो, तब होगा। ऑपरेशन करते हुए भी ब्लड चढ़ाओ। ये सब लोग का बहुत अच्छा मेहरबानी है, जो अच्छा से। ऑपरेशन के पहले तो आपको डर था कि वो ऑपरेशन के बाद जब हम निकलेंगे तो थैली लगा रहेगा। हिम्मत करके किए कि हम आपको जो हमको जीना है तो आप थैली बाहर में लगे या कुछ हो, जीना है तो करना ही पड़ेगा। लास्ट पे हार के हम करने के लिए तैयार हो गए। तो सर लोग भी बोला वही होगा। लेकिन वहाँ पे जब ऑपरेशन थिएटर से जब अगले दिन बाहर आए तो हमको सर लोग सब
मतलब बोले कि आपका जीवन आपको मिल गया, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, आप सही हैं ऐसे ही। आपको तो ये- बहुत खुशी हुई हाँ, होगी। बहुत खुश कि हम भगवान आकाश सर को हाथ जोड़े, सब सर को हाथ जोड़े। जी। भगवान के बाद आप ही लोग हैं जी। जो भगवान के है। तो आज कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सबको बोलते भी है कि दूसरे जगह भगवान से अच्छा है। हम्म। अगर कुछ ऐसा है तो भगवान किसी को करे नहीं ये बीमारी ऐसा हो जी। अगर हो तो मतलब इधर उधर भगवान से अच्छा अपना पटना है, इलाज सही होता है सवेरा में। जी। यहाँ पे यहाँ का जो स्टाफ सब है वो भी आपको समर्थ करता है सही से, सब ये नहीं कि कोई- यहाँ का स्टाफ हाँ, का सब सहयोग। सही है, सब सही, सबका सहयोग सही रहता है। जी। कुछ इसमें नहीं है, सब सहयोग करता है। आप जैसे कहिएगा वैसे रात में उठाइएगा, ये नहीं जो आपका है नर्स लोग हो या स्टाफ हो या कुछ हो, सब आपका सेवा में लगा रहता है, इसमें कोई नहीं है।